नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायणाचार्य आप सभी को आने वाले 22 सितंबर से नवरात्रा प्रारंभ है। इस दिन घट स्थापना होती है, जिसमें देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद विशेष तौर पे देवी की उपासना की जाती है। इसको शरद नवरात्राएं बोली जाती है। इस 22 तारीख को आप सुबह 5 से 7 बजे सुबह कर सकते हैं और एक 7 से 9 बजे जो सबसे अच्छा योग माना गया है, जिसमें आप पूजा प्रारंभ कर देते हैं, दीपक जला देते हैं, तो आपके घर में उसी टाइम से शुरुआत शुरू हो जाती है। जब हाथ में आप संकल्प कर लेते हैं तभी पूरा पूजा की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्र मानता है पूजा 2 तरह से होता है, एक संकल्प के साथ होता है, एक दीप प्रज्वलन के साथ होता है। जब शक्ति की उपासना होती है तो संकल्प से ज्यादा दीप ज्योति का महत्व है। शास्त्र मानता है जो यहाँ भैरव की उपासना भी होती है, ये बटुक भैरव नाम का दीपक जलता है जो सभी प्रकार का विघ्न विनाश करता है। यदि आप मन में संकल्प कर लेते हैं जो मैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए ज्योत जलाऊंगा या अखंड ज्योत जलाऊंगा, तो मन में घी से करते हैं तो देव पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। यदि आप तिल से करते हैं तो लक्ष्मी और विष्णु भगवान माता शक्ति प्रसन्न होते हैं, और सरसों तेल से करते हैं भैरव प्रसन्न होते हैं, महाकाली प्रसन्न होती है, महालक्ष्मी मां सरस्वती प्रसन्न होती है। तीनों ही प्रकार का विधान आया हुआ है। आप मन में संकल्प करते हैं मैं दीप प्रज्वलन करूंगा, मैं मंत्र का आवाहन करूंगा, मैं मंत्र का पाठ करूंगा, पर उसके साक्षी के लिए आपको माता की मूर्ति या माता का अनुरूप कोई वस्तु वहां पे रखना पड़ेगा, संकल्पित करके प्राण प्रतिष्ठा करके। साथ ही अपने दाएं हाथ में कलश की स्थापना करें, उसमें जयंती बोए और उस पे कलश रख करके उसके ऊपर नारियल और पान के पत्ते के साथ उसमें पूर्णपात रख के, सुपारी पैसा रख करके उसके ऊपर में आपको चावल रख के उसको उस पर आपको नारियल रखना चाहिए 5 पल्लवों के साथ, तो बृहद फल देने वाला होता है, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती के जल का निवास करता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश उसके साथ स्थिर रहते हैं, और माता शक्ति भी अपने उस दिन पदार्पण करती हैं। तो शास्त्र मानता है इस वर्ष के जो नवरात्रा शुरू हो रहा है 22 तारीख का शरद नवरात्रा, उसमें हाथी पे सवार होके आ रही हैं। तो शास्त्र मानता है बहुत ही अच्छा है। यदि आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं, आप अपने घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आप इसमें इस विधान के साथ यदि मन में संकल्प, दीप जलाने का संकल्प, मंत्र जपने का संकल्प, पाठ करने का संकल्प, सभी प्रकार का संकल्प करके और विधि विधान के साथ सभी देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, और आवाहन करके आप उसमें जल से लेके, गंगा जल से लेकर से तुलसी दल पुष्प लेकर के सभी प्रकार का जो पूजन सामग्री एकत्रित करके और लाल पुष्प से जब आप पूजन करते हैं इत्र के साथ, तो बृहद फल देता है। जो लोग अपने मन में संकल्प करते हैं तो उनके घर में मंत्र की सिद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है, आपके मन की शुद्धि होती है, आपको मन में शांति मिलता है। आप यदि विधि विधान के साथ पूजन करते हैं तो आपके घर में खुशी की बरसात होता है। आप अपने घर में देवी देवताओं को विधि विधान के साथ आवाहन पूजन करते हैं, साथ में उनका विधि विधान के साथ मंत्र इत्यादि से आवाहित करके पूजन विधान के साथ सम्मान पूर्वक पूजन आरती करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, तो आपको 4 प्रकार का उत्तम फल दिखाई देता है जो सर्वोत्तम माना गया है। आपको अच्छा धर्म होगा, अच्छी धन की प्राप्ति होगी, धन स्थिर होगा, 8 प्रकार की लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, 8 प्रकार का दरिद्र आपके घर से दूर होगा, तब सिद्धिदात्री मानी जाती है। जो लोग दुर्गा जी की उपासना करते हैं, जो दुर्गा जी के प्रति भक्ति श्रद्धा रखते हैं, जो दुर्गा जी के विश्वास करते हैं, तो ये सर्वोत्तम
दिवस शुरू हो रहा है, इसी दिन से मन में संकल्प करें और मन में विश्वास करके इस पूजन विधान को शुरुआत करें तो आपको अच्छा फल दिखाई देगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।